अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एडवोकेट तलत हुसैन लगारी और आज हमारे कुछ नए सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के बल्कि नहीं पाकिस्तान के नामवर वकील प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अजीम मल्ला साहब। सर, आज कुछ अजीब से और कुछ नए से सवाल हम आपके लिए लाए हैं जो कि हमारी आवाम ने हमें कहे हैं कि हम आपसे उसके बारे में जवाब तलब करें। जैसे कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो जो मिथिलेश भाटी जो और नामक औरत हैं जो उन्होंने सचिन के बारे में कहें कि एक अजीब सा वर्ड है कि लप्पू सा सचिन है, क्या आपने वो वीडियोस देखी हैं? इस बारे में आपका क्या कहना है? वालेकुम सलाम तलत हुसैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी दुआ है और तमाम हिंदुस्तानियों के साथ तमाम पाकिस्तानियों की दुआ है और दुनिया में तमाम जितने भी रहने वाले हैं जो हमें देखते हैं उन सब की दुआ है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, मैंने ये स्टेटमेंट मिथिलेश भाटी साहिबा की सुनी है और जिसमें उसने ये कहा है कि सचिन लप्पू सा है, सचिन झिंगुर सा है। और इसके बाद जितना भी मामला मीडिया में आया, सोशल साइट्स पर आया, यूट्यूब पर आया, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर आया कि इस मिथिलेश भाटी ने इस सीमा जो हैदर है, इसके जो सो कॉल्ड हस्बैंड है सचिन मीणा, उसके नाम इस मिथिलेश भाटी ने ये कहा है कि वो लंपू सा है और झिंगुर सा है। ये सारा मामला जो है मैंने देखा है, मेरी नज़रों से गुजरा है। वो तमाम वीडियोस मैंने देखी हैं। वो जितना भी जो प्रैंक किए गए या जितनी भी कॉमेडी की गई, जो फ़नी वीडियोस बनाए गए और जो हिंदी में उसको कहते हैं टिप्पणी की गई इस सचिन के नाम से, वो सारी मैंने देखी है, वो मेरी नज़र से वो गुजरी है। और वो वीडियो भी मैंने देखी है जिसमें जो सीमा हैदर साहिबा के जो वकील साहब हैं AP सिंह साहब, वो कहते हैं कि ये क्राइम है और मैं मिथिलेश भाटी साहिबा पर केस दाखिल करने जा रहा हूँ, ये क्राइम है। और मिथिलेश भाटी के साथ जितने भी हिंदुस्तानी ये जो टिप्पणी करते हैं या फ़नी वीडियोस बनाते हैं सचिन की, तो उनके खिलाफ़ वो केस दाखिल करने जा रहे हैं। वो तमाम वीडियोस मैंने AP सिंह साहब की सुनी है, वो तमाम स्टेटमेंट्स मैंने सुनी है। देखिए, इसमें मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये इस बात पर कि मिथिलेश भाटी ने ये कहा कि सचिन जो है वो झिंगुर सा है या लप्पू सा है, इस पर कोई केस दाखिल नहीं होगा। ये मैंने इसको थारोली मैंने चेक किया है। ये जो अल्फाज हैं ये कोई डिफेमेशन के ज़मरे में नहीं आते हैं, ये कोई डिफेमेशन नहीं है, ये कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं है, ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 499 है, उसके ज़मरे में ये अल्फाज नहीं आते हैं। या जो डिफेमेशन जो लॉज हैं इंडिया में उनके ज़मरे में ये लंपू सा सचिन या झिंगुर सा सचिन जो ये उसमें नहीं फाल करते हैं। ये जो सीमा हैदर साहब का जो वकील है ये स्टेटमेंट दे रहा है कि इन अल्फाज की बुनियाद पर मिथिलेश भाटी पर और वो जितने हिंदुस्तानी जो मीम्स बना रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर केस दाखिल करेगा। ये सरासर गलत बात है। ये कानूनन जुर्म नहीं है, ये कानूनन जुर्म के जो ज़मरे में नहीं आता है। ये वकील साहब बिल्कुल गलत बात कर रहा है, इसका केस दाखिल नहीं हो सकता है। शायद वकील साहब ने जो टार्ट लॉ है वो पढ़ा ही नहीं है। टार्ट लॉ में जो डिफेमेशन आता है उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स जो हैं उनमें किसी भी सूरत ये जो झिंगुर सा सचिन या लप्पू सा सचिन है फाल नहीं करता है। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं लॉ ऑफ टार्ट के, डिफेमेशन लॉज के, वो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम आपको ये बताएं कि वो कौन से एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। देखें, डिफेमेशन लॉ के 5 जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो 5 इंग्रेडिएंट्स होना बड़ा ज़रूरी हैं। उस बुनियाद पर आप डिफेमेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। वो कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहला है वो है फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट वाज मेड। कोई फॉल्स स्टेटमेंट किसी के अगेंस्ट दी गई हो तो उसके अगेंस्ट भी आप जो है डिफेमेशन का जो है आप सूट फाइल कर सकते। और उसके बाद है द स्टेटमेंट वाज कम्युनिकेटेड टू अ थर्ड पार्टी। वो कम्युनिकेशन जो की गई हो उन दोनों के दरमियान, वो किसी थर्ड पार्टी को बताई गई हो,
तो इस सचिन के केस में न ही फर्स्ट वन था, फॉल्स स्टेटमेंट कही गई थी, न ही सेकंड वन था। फॉल्स स्टेटमेंट नहीं थी इसलिए कि हमने वो मालूम किया है कि वहाँ की जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ की मकामी लैंग्वेज के हिसाब से जो झिंगुर सा और लंपू सा, इसका मतलब ये है कि कम बोलने वाला और कमज़ोर तरीन। तो इसमें बात में कोई दो राय तो नहीं है कि वो सचिन जो मीणा है वो कमज़ोर है, वो कम बोलता है, तो वो यकीनन वो ज़रूर है लंपू सा और झिंगुर सा। तीसरा इसका इंग्रीडियंट्स है द डिफेंडेंट वाज निगलेक्ट और एक्टेड विद द एब्सोल्यूट मेलाइस आर डिटरमाइनिंग द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट। ये थर्ड एलिमेंट है इसका, जो डिफेंडेंट है वो निगलेक्ट करे, एब्सोल्यूट मेलाइस करे, जो ट्रुथ में सच्चाई जो छुपाए, तो ये एलिमेंट भी इसमें पाया जाता है। ये भी इस केस में, जो मिथिलेश भाटी वाले केस में, ये नहीं था। उसके बाद है द स्टेटमेंट वाज नॉट प्रिविलेज्ड। फिफ्थ वन जो है द एलिमेंट काज सम टाइप ऑफ डैमेज, ऐसा कुछ किया गया हो जिसमें सामने वालों को कोई नुकसान पहुंचा हो, उसका कोई नुकसान हुआ हो, डैमेज उसका हुआ हो। तो इस कहने पर कि सचिन लप्पू सा सचिन या झिंगुर सा सचिन, जो मिथिलेश भाटी साहिबा ने कहा, तो ये 5 जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 2 अल्फाज उसमें फाल नहीं करते हैं। तो सीमा हैदर के वकील साहब एपी सिंह का ये कहना कि मिथिलेश भाटी ने कानूनन जुर्म किया है लंपू सा सचिन और झिंगुर सा सचिन कहने पर, तो ये एपी सिंह साहब सरासर झूठ कह रहा है। ये 5 इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने आपको बताया, इसमें वो फाल नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि ये लंपू सा सचिन कहना, झिंगुर सा सचिन कहना, कानून में ये जुर्म नहीं है, आप कह सकते हैं। मिथिलेश भाटी पर इस बुनियाद पर कोई केस दाखिल नहीं हो सकता है। उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हैं डिफेमेशन के। डिफेमेशन जो लॉज हैं पूरी दुनिया में राय जो होता है, ये लॉ पाकिस्तान में भी इस पे डिफेमेशन ऑर्डिनेंस बना हुआ है और लॉ ऑफ टॉर्ट के ये ज़मरे में आता है। इसके कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं आपको वो एलिमेंट्स भी पढ़ के सुनाऊं जो लॉ नोइंग हैं, जो लॉयर्स हैं, इंडिया के कानूनदान हैं, जो लॉ प्रोफेसर्स हैं, तो ये मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि वो अपने आसपास जितने भी सवालात वो करते हैं, लोग जो कानून नहीं जानते हैं, तो उनको बताना ये बड़ा ज़रूरी है। पहला है द स्टेटमेंट शुड बी मेड। सेकंड वन, स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। और फोर्थ वन है द इंटेंशन ऑफ द रॉन्ग डूअर। फिफ्थ वन है द स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स। सिक्स वन है द स्टेटमेंट शुड नॉट बी प्रिविलेज्ड। उसके बाद है द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। उसके बाद है द थर्ड पार्टी बिलीव द डिफेमेटरी मस्ट टू बी ट्रू। और उसके बाद है द स्टेटमेंट मस्ट कॉज इंजरी। और उसके बाद है डिफेमेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। और लास्ट वन है व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन डिफेमेशन। अब इस लास्ट वन में ये होता है कि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जो अपेक्स कोर्ट होते हैं, वो कुछ रूल जो है सेट करते हैं, वो अपना डिक्टम देते हैं, जो रेशो होता है उस प्रेसिडेंट का, तो उसमें वो डिटरमाइंड करते हैं कि आपने ये नहीं कहना है, ये बियॉन्ड द लॉ है, हमने जो सेट किया है। तो वो डिफरेंट लॉज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और जितनी भी हायर कोर्ट्स हैं, अपेक्स कोर्ट, तो उनके वो देखा जाएगा कि उसमें ये अल्फाज जो है झिंगुर सा और लप्पू सा सचिन जुर्म है या नहीं, इस पर रूल सेट आउट हुआ है नहीं हुआ है। तो ये सेट आउट रूल नहीं हुआ है किसी भी सूरत में। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने या इंडियन जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने ऐसा रूल सेट आउट नहीं किया है कि आप झिंगुर सा सचिन कहें या लप्पू सा सचिन कहें और ये जो है अल्फाज हैं ये डेफेमेशन लॉज में आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इन अल्फाज पर डेफेमेशन लॉ अप्लाई नहीं होता है। सीमा हैदर के वकील साहब एपी सिंह का ये कहना कि मिथिलेश भाटी ने कानूनन जुर्म किया है लंपू सा सचिन और झिंगुर सा सचिन कहने पर, तो ये एपी सिंह साहब सरासर झूठ कह रहा है। उसका ये कहना कि केस दाखिल करूंगा मैं मिथिलेश भाटी पर, उस समेत वो तमाम टीवी चैनल्स, वो तमाम लोग जो यूट्यूब पर उसकी जो है मीम्स बना रहे हैं उस पर, तो उनको सबको मैं ये बताता चलूं कि आप फिक्रमंद ना हो, ऐसा केस किसी भी सूरत में इंडियन कोर्ट्स में दाखिल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कानून ही नहीं है। झिंगुर सा सचिन कहना या लंपू सा सचिन कहना ये कोई भी कानूनन जुर्म नहीं है, आप पर केस दाखिल नहीं हो सकता है।
अगर एपी सिंह साहब ये कहता है कि इस पर केस दाखिल होगा तो वो केस शौक से दाखिल करे, वो उसको केस दाखिल करने दें। वो केस प्रूव नहीं कर सकता है, उसके बाद क्या होगा, उस फॉल्स केस पर आप खुद उस एपी सिंह साहब पर और उस सीमा हैदर साहिबा पर केस दाखिल कर सकते हैं, मलिशियस प्रोसिक्यूशन का। हाँ, अगर वो केस दाखिल करता है किसी भी शख्स पर, किसी भी टीवी चैनल पर, या किसी भी ऐसे शख्स पर जो कहता है कि सचिन झिंगुर सा, सचिन लप्पू सा, और वो केस दाखिल करते हैं सीमा हैदर साहिबा और उसका वकील साहब, तो उस केस दाखिल करने दें शौक से। वो केस प्रूव नहीं कर सकते हैं, वो अल्टीमेटली जो केस होगा वो डिसमिसल होगा उसका आउटकम। केस डिसमिस होने के बाद आप खुद उस वकील एपी सिंह साहब पर और उस सीमा हैदर साहिबा पर आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर सकते हैं, केस दाखिल कर सकते हैं, ये कानून इजाज़त आपको देता है। तो ये सवालात थे, आज के लिए आप तमाम नाज़रीन के जो हमारी टीम पर पहुँचे कि हमारा कानून के मुताबिक क्या कहना है इस लप्पू सा सचिन और झिंगुर सा सचिन कहने पर जो वकील एपी सिंह साहब है वो थ्रेट कर रहा है सीमा हैदर साहिबा के तरफ से तमाम हिंदुस्तानियों को, खासकर मिथिलेश भाटी साहिबा को ये थ्रेट कर रहा है, केस दाखिल करने की धमकी दे रहा है। तो आपका क्या कहना है? तो देखिए, मैंने अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि ये लंपू सा सचिन कहना और झिंगुर सा सचिन कहना जो है ये कानूनन जुर्म नहीं है, और आप तमाम हिंदुस्तानियों को इस एपी सिंह साहब से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको इसका हल भी बता दिया है कि अगर ये केस दाखिल करता है तो आप भी इस केस के डिसमिसल के बाद मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप अपने सवालात हमारी टीम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ज़रूर उन सवालात का जवाब देने की कोशिश करेगी और आपके सवाल के मुताबिक ही वीडियोस बनाने की भरपूर कोशिश करेगी। और मज़ीद सिर्फ ये कहना है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जल्दी से कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस तक आपकी आसानी से रसाई हो सके और आप तक सीमा हैदर, गुलाम हैदर के बारे में जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक रोशन अली अज़ीम को इजाज़त दें। लास्टली मेरा मैसेज आप तक यही होगा कि अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें, अपने कानून की पासदारी करें, अपने आइन और कानून और संविधान का आप एहतराम करें, अपने मुल्क के लिए कभी भी बुरा ना सोचें, अपने मुल्क के साथ दूसरे ममालिक के लिए भी बुरा ना सोचें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।